नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिहार की आज की अहम खबरें बताने जा रही हूं। सबसे पहले सीधे बात करेंगे बेतिया के चनपटिया की, जहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मौका था हुनरमंद कामगारों के हौसला अफजाई का। जी हां, कोरोना के दरमियान, कोरोना त्रासदी के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान जो बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूर थे वो बिहार उनको वापस लौटना पड़ा और बेरोजगारी के आलम में उन्होंने खुद काम करना शुरू किया। अपने हुनर के जरिए उन्होंने कई काम किए, जैसे कि क्रिकेट के बैट बनाना, अच्छी साड़ियाँ बनाना, ट्रैक सूट बनाना और साथ ही बांस के बॉटल्स वगैरह बनाना, जिनकी डिमांड सिर्फ देश और राज्य में ही नहीं दूसरे देशों में भी है, स्पेन और जर्मनी जैसे देशों में भी है। इन्हीं हुनरमंद कामगारों के हौसले को सलाम करने मुख्यमंत्री पहुंचे बेतिया के चनपटिया। उनके साथ कई नेता और मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी मौजूद थी और उन्होंने इस मौके पर कहा कि जो बेतिया है उसको हम टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। तो ये अच्छी खबर सबसे पहले, उसके बाद दूसरी अहम खबर की हम बात करेंगे, जहां पर आरजेडी का तेजस्वी को सीएम बनाने का मिशन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें हम आपको 3 दिन की खबरें बताएंगे, 28, 29 और 30। 28 को उदय नारायण चौधरी ने ऑफर दिया नीतीश कुमार को कि आप हमारे साथ मिल जाइए, आरजेडी के साथ आइए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए और आप केंद्र की राजनीति कीजिए। जब इस बयान का कोई असर नहीं हुआ, कोई जवाब जेडीयू की तरफ से नहीं आया, तो फिर 29 तारीख को एक और बयान आया। श्याम रजक ने दावा किया कि जेडीयू के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं। और कल की अगर हम बात करें, यानी कि 30 दिसंबर की, तो 30 दिसंबर को एक पोस्टर जारी किया गया है और उस पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर है। बीजेपी नेता उनके कुर्सी को काटते नजर आ रहे हैं और उसमें नीतीश कुमार के नाम के पिक्चर के साथ जो है हेल्प मी लिखा हुआ है। और इस पोस्टर को जारी करके जो आरजेडी खेमा है वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ आ जाना चाहिए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो ये आज की दूसरी बड़ी खबर। और इन सब के बीच जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर इतनी डेस्परेशन क्यों है आरजेडी को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का। अच्छे से नेता विरोधी दल का जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जब अगर सरकार गिरती है या 5 साल बाद सरकार अपने कार्यकाल को पूरा करती है तो एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी अपने आप को पेश करें। क्या इतना इंतजार जो आरजेडी है वो नहीं कर पा रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सब के बीच जो नेता विरोधी दल हैं वो बिहार की सक्रिय राजनीति से गायब हैं, सिर्फ ट्विटर के सहारे जो बिहार के मुद्दे हैं उसको उठा रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार से दूर रहकर क्या सिर्फ ट्विटर के जरिए ही राजनीति करेंगे। बात उन्होंने अच्छी उठाई है, उन्होंने कहा है कि 20 लाख जो रोजगार का दावा था उसका क्या हुआ। लेकिन अगर यही बात वो पटना में रहकर कहते, जमीनी राजनीति में रहकर कहते, तो शायद ज्यादा असरदार होता। चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। जो खबर है वो दावों की है। तमाम पार्टियां अपनी ओर से दावे कर रही है। पहले आरजेडी ने दावा किया कि बीजेपी जेडीयू में सब ठीक नहीं है, जो जेडीयू के विधायक हैं हमारे संपर्क में हैं। अब बड़ा दावा किया है बीजेपी की तरफ से सांसद राकेश सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, सिर्फ खरमास खत्म होने का इंतजार कीजिए, उसके बाद हम नामों का खुलासा कर देंगे। और उन्होंने दावा किया कि 6 विधायकों ने मुझसे संपर्क साधा है। तो ऑफर और टूट के दावों के बीच बयानबाजी की राजनीति भी तेज है। और इस पूरे मसले पर अजय आलोक का बयान आया है, कहा है कि आरजेडी जो है वो उस बिल्ली के तरह है जो छीका टूटने के बाद दही चाटने का इंतजार कर रही है और इस बिल्ली के लिए छीका नहीं टूटने वाला है और उनके दही चाटने का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसके बाद कई और नेताओं ने भी बयान दिया और लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। मृत्युंजय तिवारी ने यह दावा किया कि आरजेडी जेडीयू और बीजेपी में सब ठीक नहीं है, दोनों का जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और जेडीयू की तरफ से यही कहा गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं हम अगली खबर का, जहां बिहार में शराबबंदी की फिर पोल खुलती दिख रही है। एक वीडियो वायरल हुआ मुंगेर से, जिसमें एक शराबी युवक जो है वो शराब की मधोशी में खूब डांस कर रहा है और वहां के लोग उस शराबी की हरकतों से परेशान हैं। तंग आकर उन्होंने उस शराबी का वीडियो वायरल कर दिया, और साथ ही इस शराबी पर कार्रवाई की लोगों ने मांग की। इसके अलावा सिवान से पिकअप वैन से शराब बरामद हुई है, 31 कार्टन शराब जब्त की गई है। साथ ही नवादा की रजौली थाना पुलिस ने एक लग्जरी कार से शराब की 300 बोतलों को बरामद किया है, जब्त किया है। तो एक और तो कहने को बिहार में शराबबंदी है और इन सब के बीच शराब मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। और अंतिम खबर, जहां पर जो जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल से जुड़ी हुई है, जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल खत्म नहीं हो रहा है और इन सब के बीच मरीजों की परेशानी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
और इसी के साथ मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बिहार की अहम खबरें बताने की कोशिश की। आप हमारे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के चैनल के माध्यम से लगातार बिहार झारखंड की खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मेरे यूट्यूब के चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी प्रोफाइल पर मेरे या पेज के जरिए आप मुझे फॉलो करके या मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।